Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with exercise number 4.8. Students, क्वेश्चन नंबर डी तक डिस्कस कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर ई देखिए, क्वेश्चन नंबर डी स्मॉलेस्ट 5 डिजिट पे था। तो स्मॉलेस्ट पे अगर आपको नंबर फाइंड करना हो सो आप प्लस कराते हैं लास्ट में। जो प्रोसीजर होता है प्लस वाला होता है, ग्रेटेस्ट में माइनस वाला होगा। ठीक है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये माइंड में रखने से अच्छा इसको समझो तो ज़्यादा ठीक है। ठीक है, तो जैसे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर तो सभी को पता होगा, GREATEST ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर B999। ओके, एंड LCM ऑफ 2 3 4 से डिवाइड करना है ना, तो इन तीनों का LCM निकाल लेंगे। LCM ऑफ 2 3 एंड 4। सो 2 3 एंड 4 का क्या करेंगे, LCM लिखेंगे। 2 1 सा 3 ऐसे ही हो जाएगा, 2 2 सा एंड 1 3 1 एंड 1 1 1। ओके, सो LCM जो होगा आपका वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 4 3 सा 12, 4 3 सा 12। ओके, सो 12 का क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट डिजिट में डिवाइड कराएंगे 999। सो 12 5 सा 60, 12 6 सा 72, 12 7 सा 84, 12 8 सा 98। ओके, 12 8 सा 96। सो 3 एंड ये तो 0 ही हो जाएगा और 9 ऐसे नोट हो जाएगा एंड 12 3 सा 36, रिमाइंडर आया 3। अब इस 3 को ही क्या करना होगा, इस 3 को 999 में क्या कराना होगा, डिवाइड कराना होगा। सो इस ग्रेटेस्ट सर इसमें प्लस वाला क्यों नहीं लगेगा बेटा, जैसे ही अगर इसमें 1 भी ऐड करा देंगे ना, 1 सिर्फ ऐड करा देंगे तो ये देखिए 3 डिजिट से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, 4 डिजिट में। और हमको आंसर किस में लाना है, 3 डिजिट में। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, माइनस वाली, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर B999 माइनस 3, सो 996 इज द आंसर। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं। Can 2 numbers have 10 as their HCF? Can 2 numbers have 10 as their HCF and 245 as their LCM? मतलब 2 नंबर्स क्या ऐसे हो सकते हैं जिसका HCF जो हो वो 10 हो एंड LCM जो हो वो 245 हो? ऐसे क्या 2 नंबर्स हो सकते हैं? जस्टिफाई योर आंसर। सो चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली आंसर आपका नो होगा, क्योंकि जो HCF है अगर वो मल्टीपल्स हो, बिकॉज LCM इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ HCF। नो PECAUS बिकॉज HCF इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ LCM। ठीक है, क्योंकि 10 का जो मल्टीपल्स है वो 245 नहीं है। ठीक है, सो अगर मल्टीपल्स नहीं है सो कोई भी ऐसे 2 नंबर्स नहीं हो सकते हैं जो जिनका HCF 10 हो और LCM 245 हो। ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, अगर यहाँ 240 कर दिया जाता, ठीक है, सो आंसर आपका हो जाता। 10 का डिवाइड करते 24 होता, फिर 24 के तो ये प्रोडक्ट ये 24 होता है। ठीक है, सो 24 के नॉर्मली फैक्टर करते तो 6 और 4 हो जाता। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। सो मल्टीपल्स होना कंपलसरी है।
सो क्वेश्चन नंबर जी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर जी देख लेते हैं। सारा अरेंज्ड फॉर अ पार्टी इन हर हाउस। सारा ने एक पार्टी अपने हाउस में अरेंज की। सी हैड 18 स्नैक्स एंड 15 केक्स। उसने 18 स्नैक्स और 15 केक्स का अरेंजमेंट किया। उसके पास हैं विच हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन दी प्लेट्स। ठीक है, उसने इस तरीके से अरेंज किया कि हर प्लेट में इक्वली अरेंज हो जाए। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच आइटम्स दैट कैन बी केप्ट इन दी प्लेट। आपने एक लाइन देखा होगा ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट में क्या फाइंड करते हैं, इस HCF। तो इस नंबर ऑफ स्नैक्स, नंबर ऑफ SNACKS स्नैक्स भी 18 एंड नंबर ऑफ केक्स भी 15। ओके, सो HCF ऑफ 18 एंड 15। तो 18 का अलग फैक्टर करेंगे, 15 के अलग फैक्टर करेंगे। 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा। सो इट फैक्टर ऑफ 18 इज 2 into 3 into 3 and factor of 15 is 3 into 5 and HCF is 3। ठीक है, सो हाईएस्ट इक्वलिटी क्या रही होगी, 3। ठीक है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ईच आइटम्स। सो ग्रेटेस्ट नंबर ईच आइटम्स क्या रहे होंगे, 3 and 3। ओके, दैट कैन बी केप्ट इन दी प्लेट्स। ठीक है, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। और आंसर अगर आप चेक करना चाहें तो पीछे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4.8 ऑफ जी नंबर। 3 ऑफ ईच आइटम कैन बी केप्ट इन प्लेट्स। ओके, 3 ऑफ ईच आइटम केप्ट इन ईच प्लेट। तो ऐसे इसको अगर थ्योरिकल भी लिखना हो तो लिख दीजिए 3 ऑफ ईच आइटम्स kept in EACH each plates। ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को। और H नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। 3 friends started cycling together. They take 10, 18 and 12 minutes respectively to complete a round। ठीक है, एक जो 3 फ्रेंड्स हैं तो पहला वाला 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लेता पहले राउंड को, दूसरा वाला उसी राउंड को 18 मिनट्स में क्लियर कर रहा हो, तीसरा वाला 12 मिनट्स में क्लियर कर रहा है। ठीक है, टू कंप्लीट अ राउंड फाइंड द मिनिमम टाइम्स। देखिए आ गया ना, मिनिमम या लीस्ट के लिए क्या फाइंड करते हैं, LCM। सो फर्स्ट फ्रेंड FRIEND फर्स्ट फ्रेंड टेक टाइम is equals to 10 minute। second friend take time 18 minute। third friend take time 12 minute। LCM of 10, 18 and 12। so 10, 18 एंड 12 का एलसीएम फाइंड कर लेंगे। 2 5 ज़ा, 2 9 ज़ा, 2 6 ज़ा, 5 9 एंड 3, 5 3 1, 5 1 1, 1 1 1। ओके, एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 into 5। ओके, सो एलसीएम होगा 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, 63 ज़ा 180। एलसीएम इज़ 180। सो फाइंड द मिनिमम टाइम दैट दे मीट अगेन। सो दे will meet after 180 minutes। MIN
MUTES मिनट्स। ओके, दे विल मीट आफ्टर 180 मिनट्स। 180 मिनट्स मीन्स 180 मिनट्स मीन्स 3 आवर्स के बाद वो तीनों एक साथ, क्योंकि 1 आवर इज इक्वल टू 16 मिनट्स, तो 180 मिनट्स इज इक्वल टू 3 आवर्स। 3 आवर्स के बाद ये तीनों फिर से एक बार इक्वली फिर से मिलेंगे, जहाँ से इन्होंने एक साथ स्टार्ट किया था चलना। ठीक है, बराबर से होंगे। सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। और 10 मिनट से अबव वीडियो हो गया। सो बाय, टेक केयर।